तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से सुबह सुबह बहुत ज़बरदस्त अपडेट है, आप देख सकते हैं। रिजल्ट जारी कर दिया है ग्रुप सी की 59 कैटेगरी का। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर द ग्रुप सी पोस्ट 59 कैटेगरीज इन वेरियस डिपार्टमेंट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना। ऑन द बेसिस ऑफ द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड रिक्रूटमेंट कंडीशंस for the group C post notified advertisement number itna on successful completion of the CET exam conducted on 5 नवंबर 6 नवंबर followed by the skill test conducted on 30 दिसंबर 6 जनवरी 7 जनवरी 14 जनवरी द HSSC हैज फाइनलाइज द रिजल्ट फॉर 59 कैटेगरीज। तो आप देखिए 7 जनवरी को हुआ हो, 14 जनवरी को हुआ, सबका रिजल्ट जारी कर दिया है। दिस इज फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट दैट रिजल्ट इज इन द असेंडिंग ऑर्डर। देखिए मैं ये पैराग्राफ क्यों पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट आपको रिजल्ट भी दिखा सकता था। यहाँ लिखा है रिजल्ट जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है, ना कि मेरिट लिस्ट के ऑर्डर में है। दिस इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट द सिलेक्शन ऑफ द बिलो मेंशन्ड कैंडिडेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स। तो सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स नहीं जोड़े गए हैं अभी इसमें मेरिट लिस्ट में, जो ये लिस्ट बनाई गई है। The seniority of the candidate shall be fixed once the recruitment process against the advertisement number is finalized। तो seniority list तब फाइनल होगी जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023 की। तो आप देख लीजिए सबसे पहली पोस्ट है डाइटिशियन की हेल्थ डिपार्टमेंट में। जैसे अगर मैं बात करूँ जनरल की तो कट ऑफ कितनी गई है 56.55। तो आखिरी कैंडिडेट के कितने हैं ये रोल नंबर आप देख सकते हैं। SC की कट ऑफ गई है 48.75। BCA ऐसे ही आप आगे देख सकते हैं। EWS ये लिखा है नॉट एप्लीकेबल, जनरल ESM नॉट एप्लीकेबल। तो हो सकता है इनकी पोस्ट ही ना हो इसलिए इन्होंने लिखा हो नॉट एप्लीकेबल, या फिर कैंडिडेट्स उपलब्ध ना हो। वैसे तो ज़्यादा रीज़न ये है, ज़्यादा चांसेस ये हैं कि पोस्ट ना हो। उसके बाद है फायर स्टेशन ऑफिसर, फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जनरल की आप देख सकते हैं 75 कट ऑफ गई है 0.075। उसके बाद है फीचर राइटर डिपार्टमेंट DPR में जनरल की 64.9, एक ही रोल नंबर है, एक ही वैकेंसी होगी। असिस्टेंट इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन ऑफिसर DPR इसकी गई है नॉट कट ऑफ इसकी है नहीं जनरल की, हो सकता है पोस्ट ही ना हो। ऐसी की गई है 56.125, हो सकता है नहीं, पक्का ही है कि जनरल की नहीं है। उसके बाद है स्टाफ नर्स, नर्स की कट ऑफ गई है 74.65 जनरल में आयुष डिपार्टमेंट। स्टाफ नर्स आयुष कैटेगरी नंबर 150 में स्टाफ नर्स डिपार्टमेंट है। यहाँ पर ESI हेल्थ केयर का जनरल की 64 गई है। स्टाफ नर्स कैटेगरी नंबर 151 हेल्थ डिपार्टमेंट में 48.75, काफ़ी सारी वैकेंसीज थी। यहाँ पर देखिए कितने सारे रोल नंबर हैं। एक बार मैं आपको सारी पोस्ट दिखाता हूँ और नीचे कुछ कंडीशंस लिखी गई हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। जूनियर कोच हॉकी कैटेगरी नंबर 152 स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स 48.75। जूनियर कोच कबड्डी, जूनियर कोच फुटबॉल 60 गई है यहाँ पर कट ऑफ। जूनियर कोच एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, हैंडबॉल, रेसलिंग, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक्स, जूनियर कोच शूटिंग, खो खो, ये है जूडो की। एक बार मैं आपको सारी पोस्ट दिखा रहा हूँ। उसके बाद बैडमिंटन का जूनियर कोच में। उसके बाद आ गया डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन DMER डिपार्टमेंट में। बॉयलर अटेंडेंट हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन। उसके बाद है इलेक्ट्रीशियन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। असिस्टेंट लाइनमैन ALM की DH में देखिए जनरल में गई है 59.475, काफ़ी सारी वैकेंसीज थी इसकी भी, तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर मौका मिला होगा सरकारी नौकरी का। उसके बाद है SA की शिफ्ट अटेंडेंट DH में, इनकी गई है जनरल की 69.775। इलेक्ट्रीशियन HBSC में 77। उसके बाद है इलेक्ट्रीशियन हरियाणा सीड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में। ट्यूबवेल ऑपरेटर HSIIDC में। असिस्टेंट लाइनमैन फिर आ गया ALM, अब की बार है HVPNL में, जनरल की 64.35।
इलेक्ट्रीशियन इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, इलेक्ट्रीशियन कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, ईडब्ल्यूएस की है यहाँ पर, एक ही वैकेंसी होगी 68.8 इलेक्ट्रीशियन। उसके बाद है एसए की यूएच में 74 गई है जनरल में कट ऑफ। उसके बाद एएलएम यूएच में जनरल की 48। देखिए काफ़ी सारी वैकेंसीज थी इसमें, तो सभी का रिजल्ट आ चुका है। जूनियर मैकेनिक इलेक्ट्रिकल, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन, इलेक्ट्रीशियन पीडब्ल्यूडी, प्लांट अटेंडेंट इलेक्ट्रीशियन हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन यानी कि एचपीजीसीएल में, टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन यहाँ पर भी एचपीजीसीएल में है। उसके बाद वेटनरी लाइव स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट, कैटेगरी नंबर 270 गई है जनरल की कट ऑफ। उसके बाद है सब फायर ऑफिसर, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर। तो साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर भी करते चलें। ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, फायरमैन कट ऑफ गई है 64। MPHW मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल ESI हेल्थ केयर में जनरल की गई है 57.1। उसके बाद दोबारा से 259 नंबर कैटेगरी 49.725 कट ऑफ है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन 68 गई है जनरल की। डिस्पेंसर आयुर्वेदा आयुष में, डिस्पेंसर आयुर्वेदा आयुर्वेदिक कैटेगरी नंबर 285 ESI हेल्थ। डेंटल हाइजीनिस्ट कट ऑफ गई है 53 जनरल की। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट कट ऑफ गई है 60। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट OT असिस्टेंट 48.75। फिर से वही पोस्ट है ESI हेल्थ केयर में। मोटर बाइंडर इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, डिस्पेंसर यूनानी आयुष डिपार्टमेंट, वर्क सुपरवाइजर PWD डिपार्टमेंट, मॉडलर, और एक और कौन सी पोस्ट है मॉडलर के बाद है, ये आगे कंडीशंस। तो सारे रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिए हैं। द पोस्ट एलोकेटेड टू द कैंडिडेट इज लायबल टू चेंज एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द ग्रुप सी अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना। देखिए जब फाइनलाइज होगा रिजल्ट तब आपके जो पोस्ट है वो चेंज हो सकती है। द रिकमेंडेशन फॉर द कैंडिडेट सिलेक्टेड इन कैटेगरी 243, 44, 45 shall be sent to the intending department only when their documents related to heavy motor vehicle and their physical measurement test status is verified। तो इन कैटेगरी की जो पोस्ट है, जो इंटेंडिंग डिपार्टमेंट है, जहां जिस डिपार्टमेंट ने जॉब निकाली है, जब उनके पास रिलेटेड डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे हैवी मोटर व्हीकल के और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के और उनका स्टेटस वेरीफाई हो जाएगा तभी आपको दी जाएगी रिकमेंडेशन लिस्ट, तभी तैयार की जाएगी आपके लिए। While due care has been taken in preparing and uploading the result, possibility of an inadvertent, तो देखिए गलती हो सकती है रिजल्ट में। द रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट विद रजिस्ट्रेशन नंबर इतना हैज बीन केप्ट इन सील्ड कवर बाय कीपिंग पोस्ट वैकेंट इन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट इन सिविल रेट पिटीशन नंबर इतना 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 एंड अदर कनेक्टेड मैटर्स इफ एनी। तो देखिए जिनके भी रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए हैं इनके लिए पोस्ट वैकेंट रखी गई है और अभी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद इनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। द रिजल्ट इज सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ अदर ऑनगोइंग कोर्ट केसेज। तो अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसके अनुसार रिजल्ट में बदलाव किया जा सकता है। द मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट शैल बी डिक्लेयर्ड वंस द प्रोसेस फॉर ग्रुप सी पोस्ट अगेंस्ट इतना इज फाइनलाइज्ड। तो देखिए अभी सभी कैंडिडेट के मार्क्स डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, जो डिटेल मार्क्स होंगे सभी के वो बाद में जारी किए जाएंगे फाइनलाइजेशन होने के बाद। ये रिजल्ट HSSC की वेबसाइट पर उपलब्ध है। द कैंडिडेट सिलेक्टेड एज अबव आर एडवाइज्ड टू रिपोर्ट फॉर ज्वाइनिंग एज सुन एज दे गेट एन इंटीमेशन रिगार्डिंग द सेम फ्रॉम द नोडल अथॉरिटी ऑफ देयर एलोकेटेड डिपार्टमेंट। तो देखिए इन्हें ज्वाइनिंग कब देनी है, जैसे ही इंटेंडिंग डिपार्टमेंट या नोडल अथॉरिटी जिस भी डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट ने रिक्वेजिशन मांगी है, नहीं एक बार दोबारा पढ़ लेते। द कैंडिडेट सिलेक्टेड एज अबव आर एडवाइज्ड टू रिपोर्ट फॉर ज्वाइनिंग एज सुन एज दे गेट एन इंटीमेशन रिगार्डिंग द सेम फ्रॉम द नोडल अथॉरिटी ऑफ देयर एलोकेटेड डिपार्टमेंट। तो जहां पर भी आपको आपकी एलोकेशन होगी
तो जैसे ही वहाँ से आपके पास इंटीमेशन आए कि आप ज्वाइनिंग के लिए आ जाएं, तो आपको जल्द से जल्द वहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। तो आप देख सकते हैं 5 फरवरी, लेकिन आज सुबह सुबह ये रिजल्ट जारी किया गया है। तो अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बहुत अच्छी खबर है सभी के लिए जिनका रोल नंबर इस लिस्ट में है, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।